भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं, लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। 1995 के चुनाव में जो फीडबैक आया था, उससे बेहतर फीडबैक 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आया है कि 95 का जो चुनाव का जो फीडबैक था, उससे भी बेहतर फीडबैक हम लोगों को इस बार जो है मिला है। कोई इफ और बट की गुंजाइश नहीं। 14 नवंबर को रिजल्ट आएंगे और 18 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। यह निश्चित तौर पे होने जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं तेजस्वी यादव। आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिहार की जनता को धन्यवाद कहा। पूरी बात बताएंगे, उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम गुलशन कुमार है। आप रियल बाइट न्यूज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम फेज का मतदान समाप्त हो गया है और न्यूज चैनल न्यूज एजेंसी के द्वारा एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए हैं। एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उससे पहले तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार की जनता को धन्यवाद कहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता ने इस बार सरकार को बचाने के लिए नहीं, बल्कि बदलाव लाने के लिए वोट किया है। धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ करके बिहार की जनता ने जिस हिसाब से मतदान किया है, एक ऐतिहासिक जो मतदान किया है, रिकॉर्ड मतदान किया है, इसके लिए सभी हमारे बिहार के लोगों को धन्यवाद हम देना चाहते हैं। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई। उन्होंने दावा किया कि इस बार महागठबंधन को जबरदस्त समर्थन मिला है और इतना ही नहीं, 1995 के चुनाव में जो फीडबैक आया था, उससे ज्यादा फीडबैक मिल रहा है। सभी लोगों से जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो हम लोगों को सूचना मिली, बेहद पॉजिटिव सूचना हम लोगों को मिली है और पहले इस तरह का फीडबैक नहीं आता था जो फीडबैक इस बार आया है। आप कह सकते हैं कि 95 का जो चुनाव का जो फीडबैक था, उससे भी बेहतर फीडबैक हम लोगों को इस बार जो है मिला है। उन्होंने मीडिया सर्वे और एग्जिट पोल पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सारे सर्वे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए कराए जा रहे हैं और ये वही गोदी मीडिया है जो पाकिस्तान को कब्जा दिखा चुकी है। कल वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे, 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे, साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए। पहले भी आप लोग दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता, तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए।
और वहां तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे। ये उन्हीं का सर्वे है। और एसआईआर के दिनों घुसपैठियों को घुसा दिया था बिहार में। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। अब आप बात कीजिए तो आप देखिएगा, अगर इनसे सैंपल साइज अगर पूछा जाए, किसी भी जो सर्वे जो दिखा रहे हैं कि भाई सैंपल साइज क्या है इनका, अब तक चुप, कोई सैंपल साइज के बारे में नहीं बता रहा। आप देखिएगा सैंपल हो या सर्वे हो, इसका मानक क्या है ये भी जो है नहीं बताया जा रहा। ये जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं फलना चैनल को, फलना चैनल को, फलना चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। तेजस्वी यादव ने काउंटिंग प्रोसेस को लेकर भी आशंका जताई। उन्होंने कहा कि काउंटिंग को जानबूझकर स्लो किया जाएगा, फ्लैग मार्च कर डर का माहौल बनाया जाएगा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से साफ कहा कि इस बार वोट चोरी नहीं होने देंगे। इस बार देखिएगा, अभी सर्वे चलाया गया और पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को स्लो किया जाए। पूरी प्रक्रिया काउंटिंग की स्लो ये लोग करवाएंगे। दहशत जो है जिला हेडक्वार्टर्स में पैदा करेंगे। जहां बॉम्ब ब्लास्ट होगा वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जहां घटनाएं होंगी वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग मिलिट्री से फ्लैग मार्च बिहार के पूरे जिले में करवाएंगे, ताकि एक दहशत जो है लोगों के बीच जो है पैदा हो सके। आप देखिएगा पिछले बार भी लोगों ने 2020 में बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए वोट दिया था। वो तो बेईमानी हुई, मात्र 12,000 का अंतर रहा। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। ये काउंटिंग को प्रोसेस को स्लो कराएं या जिला हेडक्वार्टर में ये लोग फ्लैग मार्च कराएं, लेकिन हमारे लोग अब डरेंगे नहीं, वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा आंकड़ा भी रखा। उन्होंने कहा कि इस बार 72 लाख से ज्यादा वोट पड़े हैं और यह वोट सरकार के लिए नहीं बल्कि बदलाव के लिए है। उन्होंने ऐलान किया कि 18 नवंबर को बिहार में नौकरी वाली सरकार बनेगी। 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। 72 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, बड़ा ये आंकड़ा है। अगर 72 लाख को अगर हम 243 विधानसभा में बांटे तो 29,500 के आसपास हर विधानसभा में वोट जो है वो पड़े हैं। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया,
ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। वोट फॉर चेंज के लिए 72 लाख वोट पड़े हैं पूरे बिहार में। सरकार बदलने जा रही है और ये कोई 72 लाख लोगों ने नीतीश जी को बचाने के लिए चुनाव में मतदान नहीं किया, बल्कि बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए जो है 72 लाख लोगों ने वोट फॉर चेंज जो है किया है। उन्होंने कहा कि हम कलम राज स्थापित करेंगे और युवाओं को रोजगार देंगे। अंत में बिहार के लोगों के लिए तेजस्वी यादव ने भावनात्मक संदेश भी दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, यहाँ लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे। तो लोकतंत्र की जननी जो बिहार में है, बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को यहाँ से मिटने हम लोग नहीं देंगे। ये सर्वे तो भैया झारखंड हरा रहा था, बंगाल हरा रहा था। ये वही गोदी मीडिया का जो एजेंसी है, और हाँ 24 में ये लोग कह रहे थे कि 400 पार, कहीं गोदी महान टीटीएम करने वाले चैनल जो है मोदी जी का 400 पहुंचा दिया गया था। कहाँ आके गिरे वो किसी को पता ही नहीं। तेजस्वी यादव के बयानों से साफ पता चल रहा है कि महागठबंधन के अंदर पूरा विश्वास है। महागठबंधन पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 18 नवंबर को सरकार बनाने की दावा कर रहे हैं। 18 नवंबर को क्या बिहार की सियासत में एक बड़ा मोड़ आएगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।